बैंक जल्द ही प्राइवेट बैंक बनने जा रहा है। सरकार और एलआईसी मिलकर बैंक में 60.72% हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाया है। सरकार की बैंक में करीब 45.5% हिस्सेदारी है। विनिवेश के बाद सरकार की हिस्सेदारी 15% रह जाएगी। इसी तरह एलआईसी की बैंक में 49% से ज्यादा हिस्सेदारी है। विनिवेश के बाद भी उसके पास करीब 20% हिस्सेदारी रह जाएगी। आईडीबीआई बैंक के विनिवेश पर हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने बात की दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे से। आप भी सुनिए। दीपम ने आईडीबीआई के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी कर दिया है। काफी दिनों से इसका वेट था, लेकिन अब इस ईओआई में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे से। ये जो आईडीबीआई बैंक है, वैसे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है आरबीआई के अनुसार, क्योंकि जब सरकार ने 51% इक्विटी एलआईसी को दी, तो ये एलआईसी का कंट्रोल चूंकि एलआईसी के कंट्रोल में आया, और उसके बाद अब चूंकि फर्दर क्यूआईपीज हो गए थे, तो एलआईसी अब लगभग 49% और सरकार लगभग 45% में है। पुट टुगेदर हम लोग 94% में हैं। तो चाहे इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक आरबीआई कहता है, लेकिन परसेप्शनली इसको चूंकि एलआईसी सरकार की संस्था है और सरकार भी है इसमें बड़े पैमाने में, तो उसको हम लोग लगभग 60% अभी दे रहे हैं, यानी कि लगभग 30% सरकार का, लगभग 30% एलआईसी का, और रेजिडुअल जो रह जाएगा इसके बाद सरकार के पास 15 और एलआईसी के पास 19, यानी कि 20% से एलआईसी नीचे होगा और सरकार भी 20% नीचे होगी। 20% का एक सिग्निफिकेंस है कि वो नहीं तो एसोसिएट कंपनीज में आता है, और इसमें फिर बाद में हमें एलआईसी को और भारत सरकार को इसकी स्वतंत्रता होगी कि जब वो बाद में किसी भी समय में वो अपना शेयर निकाल सकते हैं, और अपसाइड देखते हुए वो उसका बाद में निर्णय करेंगे। अभी यदि 60% का ऑफर है, तो उसके साथ साथ मैनेजमेंट कंट्रोल में भी कहा गया है, जो कि अभी एलआईसी के पास है, और ये यानी कि जो उनको मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बनाना पड़ता है, तो वो सब भी दिया जाएगा।